हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल एस्ट्रो एनर्जी में। आज का टॉपिक बड़ा ही डिफरेंट है और आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप सब मेरे साथ जुड़े रहिए एंड तक। हमारा आज का टॉपिक है कि हमें हाथों से खाना क्यों खाना चाहिए। अगर हाथ से खाना खाने के बेनिफिट्स अगर आप जानेंगे तो आप चम्मच को भूल जाएंगे, स्पून को बाजू में रख देंगे और हाथ से ही खाना खाएंगे। आप सब जानते हैं कि हमारा जो शरीर है वो पंच तत्व से बना हुआ है। पंच तत्व कौन से हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये पंच तत्व से हमारा पूरा शरीर बना हुआ है। अगर ये पंच तत्व हमारे शरीर में इनबैलेंस हो जाते हैं तो उससे रिलेटेड, उससे संबंधित हमें कोई भी रोग, विकार या दोष हमारे शरीर में उत्पन्न होते हैं। इस पंच तत्व को बैलेंस रखने के लिए बहुत सारी विधियां हैं। आप मेडिटेशन कर सकते हैं, इन पंच तत्वों के बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं, आप योग कर सकते हैं, प्राणायाम, एक्सरसाइज, बहुत सारी टेक्निक है जो आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हमारी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में हमें इतना टाइम ही नहीं होता है कि हम ये सब कर पाएँ। हम कब करते हैं? जब हमारे पंच तत्व बहुत ही बिगड़ जाते हैं, इनबैलेंस हो जाते हैं, हम कोई रोग का शिकार हो जाते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, गोलियां देते हैं, दवाइयाँ खाते हैं और फिर जब डॉक्टर बोलते हैं कि अभी आपको ये एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, आपको यहाँ पर ये प्राणायाम करना पड़ेगा, आपको फिजियोथेरेपी करनी पड़ेगी, तभी हम जाकर ये चीज़ करते हैं। ये पंच तत्व बिगड़ते हैं तो हमारे शरीर में, जैसे मान लीजिए अग्नि तत्व हमारा अगर मंद हो गया है तो हमारा खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होगा और हमारा खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, इनडाइजेशन होगा, तो उसकी वजह से भी बहुत सारी तकलीफ, बहुत सारी बीमारियां आ सकती है। अगर वायु तत्व इनबैलेंस हो जाता है तो शरीर में बहुत सारी गैस भरने लगती हैं, शरीर बहुत भारी हो जाता है या फिर वायु संबंधित बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना हमें करना पड़ता है। इन पंच तत्वों को हम बैलेंस किस तरह से रखें? हमारी ज़िंदगी में इतना टाइम, रोज़ की ज़िंदगी में तो इतना टाइम ही नहीं होता, हम कहाँ से हम क्या करें? लेकिन देखिए, हमारी भारतीय संस्कृति इतनी खूबसूरत है कि इन पंच तत्वों को बैलेंस रखने के लिए हमारी रोज़-बरोज़ की ज़िंदगी में ही इसे समाविष्ट कर दिया है, उस टेक्निक को समाविष्ट कर दिया है। वो टेक्निक क्या है? वो टेक्निक ये है कि हम अपने हाथों से खाना खाएं। जी हाँ, हम जब हाथों से खाना खाते हैं तो क्या होता है? देखिए, ये हाथ, ठीक है, ये जो पंच तत्व है वो हमारे हाथ में ही है। ये अग्नि तत्व है, वायु तत्व, आकाश तत्व, पृथ्वी तत्व और जल तत्व। फिर से मैं एक बार बता देती हूँ। अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और ये जल तत्व। ये पांचों तत्व हमारे हाथ में ही समाविष्ट है। जब हम हाथ से खाना खाते हैं तो क्या होता है कि हमारी पांचों उंगलियां ऐसे एक्टिव होती हैं, प्रेशर आता है, उस पर प्रेशर आता है, तो उस पे जाने वाली जो बहुत सारी वेन्स जो हमारे पूरे शरीर में फैली हुई है वो एक्टिव होती है। ये पंच तत्व भी हमारे शरीर में एक्टिव होते हैं और हाथ से खाना खाने से इसमें शुद्धि आती है, ये शुद्ध होते हैं। एक्यूप्रेशर आप जानते हैं ना, प्रेशर प्रेशर हम देते हैं, एक्यूप्रेशर भी होता है, हम ऐसे ही प्रेशर देते हैं, पॉइंट प्रेस करते हैं तो जो वेन्स में जो ब्लॉकेजेस होती हैं वो धीरे धीरे, जो कचरा होता है वो साफ होता है, वो शुद्ध होनी शुरू हो जाती है। तो ये पांच तत्व हमारे इसी फिंगर्स में है। जब हम खाना खाते हैं तो इसे प्रेशर आता है और पंच तत्व हमारे जो शरीर में विद्यमान है वो बैलेंस रहते हैं। देखिए, पूरा मुद्रा का जो विज्ञान है, जो शास्त्र है, वो इसी से बना हुआ है। जैसे हम ऐसे कहते हैं ना कि ये ध्यान मुद्रा है, ज्ञान मुद्रा भी कहते हैं, ध्यान मुद्रा भी कहते हैं। जब हम मेडिटेशन करने बैठते हैं तो हम इसी मुद्रा में बैठते हैं। जब हम देखते हैं सीरियल में या हमारे ऋषि मुनि इसी 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 मुद्रा को लगा के ध्यान करते थे, तो ये ध्यान मुद्रा है। इसी इसी फिंगर को हम इस तरह से अगर कर दें, देखिए दिख रहा है ना, ये वायु मुद्रा है, ये आकाश मुद्रा है,
ये पृथ्वी मुद्रा है, ये जल मुद्रा है। तो ये सारी मुद्राएं भी हमारे शरीर में बहुत लाभ करती हैं। हमारे ये मुद्रा और बहुत सारी मतलब बहुत और मुद्राएं भी हैं। जैसे देखिए ये ध्यान मुद्रा, ये वायु मुद्रा हो गई। ये अगर आकाश मुद्रा है तो ये शून्य मुद्रा हो गई। इस तरह से बहुत सारी मुद्राएं हैं, एलर्जी मुद्राएं हैं। मुद्राओं से वजन कैसे घट सकता है, मुद्राओं से वजन कैसे बढ़ सकता है, एसिडिटी हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, वायु कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, और बहुत सारे लाभ हमें मुद्राओं से मिलते हैं। उसका पूरा सीरीज़ है, वो भी मैं बनाने वाली हूँ। लेकिन कहने का मतलब इतना ही है कि ये पांचों जो हमारे हाथ में जो पांचों फिंगर है, उसी में ये सारा जो हमारे तत्व है वो विद्यमान है, और इसी से मुद्रा शास्त्र बना हुआ है। और हमें मुद्राओं में भी क्या करना होता है, जैसे ये लगा के बैठे, हल्का सा प्रेशर देके हमें इस तरह से बैठना होता है, तो हमारी वेन्स जो जाती हैं जहाँ पे, वो शुद्ध होती है, एक्टिवेट होती है, और वो उसका कार्य जो है बहुत अच्छे से करती है। तो इसी प्रकार जब भोजन करते हैं तो ये हमारा जो है एक्टिवेट होता है, पंच तत्व एक्टिवेट होते हैं। उसकी वजह से हमारा शरीर मतलब जो है पंच तत्व हमारे बैलेंस रहते हैं। उसकी वजह से हम हेल्दी रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, है ना। कमाल की बात, बहुत ही छोटी सी बात है कि इतना सरल है। कोई भी टाइम, 1 मिनट भी आपको एक्स्ट्रा नहीं देना है, बस आप हाथ से खाते हो और पंच तत्व आपके बैलेंस होते हैं, ठीक से रहते हैं। देखिए हाथ से खाने का और एक क्या फ़ायदा है, जैसे कि हम हाथ से जैसे ही खाना लेते हैं तो हमारे ब्रेन में मैसेज जाता है कि खाना आ रहा है। हमारे मुंह में जो लार होना होता है वो उत्पन्न होनी शुरू हो जाती है। मैसेज हमारे स्टमक में जाता है, और जो भोजन पचाने के जो तत्व है, जो द्रव्य है, वो उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं, जो रस होते हैं वो उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं। तो जब हमारा भोजन हमारे पेट में जाता है, तब वो पाचक तत्व पहले से ही रेडी होते हैं भोजन को पचाने के लिए। तो हमारा जो भोजन है बहुत अच्छे से डाइजेस्ट होता है। उसमें जो आमरस होता है या जो टॉक्सिन्स पैदा होते हैं वो बहुत कम मात्रा हो जाती है, उसकी मात्रा बहुत ही कम हो जाती है। उसमें से जो बनता है, रुधिर बनता है, मांस, मज्जा, हड्डियाँ, जो भी बनता है ना, वो हेल्दी होता है। तो इतनी सिंपल तरीके से हम खाना खाने से हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ को जी सकते हैं। जी हाँ, स्पून से खाना खाने से क्या होता है ना, मैंने कहा कि आप स्पून छोड़ दोगे तो क्या होता है, जैसे हम अगर स्पून पकड़ते हैं, ठीक है, तो ब्रेन को मैसेज जो जाता है वो यही जाता है कि हमने कोई ऑब्जेक्ट पकड़ा हुआ है, खाना मुंह में जा रहा है, ऐसा कोई मैसेज नहीं जाता है। तो स्पून पकड़ने से मैसेज नहीं जाता है कि हम खाना खा रहे हैं। जब हम खाना मुंह में रखते हैं, जब खाना हमारा जाता है, उसके बाद वो जो पाचक द्रव रस होते हैं वो उत्पन्न होते हैं। उसकी वजह से हमारा खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता है, और डाइजेस्ट नहीं होता है तो बहुत सारी तकलीफ़ें, दोष, विकार और बीमारियों का सामना हमें करना पड़ता है। बहुत सारी वेन्स में धीरे 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 फिर वो कचरा भरने लगता है, ब्लॉकेजेस होने लगती है, और फिर हम कोई बड़ी बीमारी का शिकार भी हो सकते हैं। इसीलिए हमें हाथ से ही खाना खाना चाहिए। आप भी ये बात अपने बच्चों को ज़रूर सिखाइए कि हाथ से ही खाना खाएं, जहाँ तक हो सके वहाँ तक हाथ से ही खाना खाएं। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा अच्छा लग अच्छा लगेगा। आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि औरों को भी ये नॉलेज मिले, और सबको फ़ायदा हो इससे। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।